नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जतिन शर्मा और आज मैं आपके सामने, जैसा मैंने कहा था कि जो जीके जीएस के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का जो सिलसिला है वो ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। तो वापस से आपके सामने एक नई वीडियो उन्हीं क्वेश्चनों की नहीं, मतलब उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनसे अलग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मी दम मी फी फेस्टिवल celebrated Me the Mifi festival celebrated in which state? Me the Mifi festival celebrated in which state? Option A, Tamil Nadu. Option B, Assam. Option C, मिजोरम. ऑप्शन डी, तेलंगाना. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मी द मीफी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि मी द मीफी जो त्योहार है देसी भाषा में बोले तो वो किन राज्यों में मनाया जाता है या किन स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है, जो मीदम मीफी है वो असम स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि असम राज्य के अंदर क्या किया जाता है, इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है असम। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। ऑप्शन ए 6.022 into 10 to the power 19. Option B 6.023 into 10 to the power 22. Option C 6.022 into 10 to the power 17. Option D 6.022 into 10 to the power 23. तो जो आप केमिस्ट्री के अंदर जो एवोगैड्रो नंबर है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो उसमें जो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर गेल-लुजैक लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और गैस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ऐसे जब एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है एवोगैड्रो की वो क्या होती है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है एवोगैड्रो कांस्टेंट की वो है 6.022 into 10 to the power 23। तो जो असली मान है किसका, एवोगैड्रो कांस्टेंट का, वो क्या है 6.022 into 10 to the power 23। ना तो 17 है, ना 22 है और ना ही 19 है। तो जो राइट आंसर है वो है 10 to the power 23। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का। Which article has same provision? Which article has same provision related to the which article has same provision related to the article
32। ऑप्शन ए आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 229 और आर्टिकल 228। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्रोविजन रिलेटेड टू द विच आर्टिकल है सेम प्रोविजन रिलेटेड टू द आर्टिकल 32। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो प्रावधान है आर्टिकल 32 के अंदर जो प्रावधान है वो इन चारों में से सेम टू सेम या कह लीजिए एक समान जो प्रावधान है इसके अंदर वो इनमें से कौन सा है, या दूसरी भाषा में बोले तो जो आर्टिकल 32 है सेम एज इट इज इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल 32 का ही काम करता है। यानी कि एक प्रकार से आर्टिकल 32 ही कहलाता है इन चार आर्टिकल्स में से। तो देखिए सबसे पहले तो जानते हैं आर्टिकल 32 होता क्या है। आपने फंडामेंटल राइट्स का नाम सुना होगा, यानी कि मौलिक अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है या आपके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ की जाती है तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और आपके अधिकारों को छीनने से या फिर आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होने से बचाता है। तो उसके पास ये ताकत कहां से आती है, रिट जारी करने की, आर्टिकल 32 से। अब वो रिट जारी करने की ताकत इन चार आर्टिकल में से किसके पास है, वो है आर्टिकल 226 के पास। 226 में किसके पास ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट के पास। यानी कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि आप अगर मौलिक अधिकारों का किसी के मौलिक अधिकारों का खिलवाड़ किया जाता है या फिर किसी भी फंडामेंटल राइट को किसी के भी फंडामेंटल राइट को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत या आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आपको इंसाफ दिलाएगा और आपकी निश्चित ही आपके फेवर में फैसला आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिट जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 32 के तहत है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन हाई कोर्ट जारी करता है, यानी कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है रिट और सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो आर्टिकल है 226 जहां पे हाई कोर्ट रिट जारी करता है, यानी कि उसको शक्ति मिलती है रिट जारी करने की। तो जो राइट आंसर है वो है ए, आर्टिकल 226। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ pressure, what is the unit of pressure, what is the unit of pressure। इसमें पूछा गया है कि जो प्रेशर की यूनिट है यानी कि जो दाब है उसकी इकाई है वो, अब मैं आपके सामने चार ऑप्शन लेके आता हूं, न्यूटन, एम्पियर, पास्कल और कूलॉम। इन चारों में से किसकी यानी कि प्रेशर की यूनिट इन चारों में से कौन सी है, न्यूटन, एम्पियर, पास्कल या कूलॉम। तो आप जानते हैं न्यूटन जो भाई साहब हमारे वो किसकी यूनिट है, फोर्स की है। एम्पियर हमारे करंट की है, पास्कल हमारे प्रेशर की है और कूलॉम चार्ज की है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें प्रेशर की यूनिट आपसे पूछी गई थी जिसमें न्यूटन की यूनिट क्या है ना, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की,
कूलॉम किसकी यूनिट है? चार्ज की। और बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पास्कल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ administered by which of them? Which of them? Governor, Chief Justice of India, Prime Minister, President। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं या इलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट नहीं सॉरी इलेक्ट हो जाते हैं, वोट उनका एक क्राइटेरिया रहता है वोट्स का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे बोलते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होने के बाद जब शपथ लेने जाते हैं तो वो शपथ उनको कौन दिलाता है, यानी कि किसके सानिध्य में वो उस शपथ को ग्रहण करते हैं। तो उनको शपथ दिलाने वाला इन चारों में से कौन है? तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये किसकी निगरानी में या किसके सामने शपथ लेते हैं? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के सामने क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। कौन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और जो हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी कहाँ? प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हमारे किसके सामने लेते हैं शपथ? ऑथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। और जो हमारे गवर्नर है वो किसके सामने लेते हैं शपथ? गवर्नर। कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत कि हमारा जो गवर्नर है वो शपथ किसके सामने लेते हैं, या उनका जो ओथ है, शपथ है, वो कहाँ लिया जाता है, किसके समक्ष वो अपनी शपथ लेते हैं। तो जो हमारे गवर्नर है वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनके सामने शपथ ग्रहण करते हैं। किसके सामने? जो जिस स्टेट के वो गवर्नर होते हैं उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके सामने वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो किसके समक्ष या फिर किसके सामने शपथ लेते हैं? तो वो है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सामने। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। लास्ट वाला थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा रिपीट में कर देता हूँ। देखिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसके सामने या किसके समक्ष शपथ लेते हैं? जैसे अपन शपथ ग्रहण करते हैं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हो गया देश का या मुख्यमंत्री हो गया देश का, तो वो इलेक्ट होने के बाद क्या करता है? शपथ लेता है। शपथ में ये कहता है कि मैं अपने देश के प्रति ईमानदार रहूंगा, मैं देश के नागरिकों का भला करूंगा और वगैरह वगैरह। तो वो जो शपथ होती है वो किसके समक्ष ली जाती है? यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके सामने या किसके ऑफिस के अंदर वो शपथ लेता है? प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, या फिर कह लीजिए राष्ट्रपति भवन जिसे हम बोलते हैं, वो वहां पर जाके क्या लेता है? शपथ लेता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी किसके समक्ष
शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट के समक्ष लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।